हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी मेथेन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं यदि C इजिकल टू 2 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हों तो N इजिकल टू 2। अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड में जैसे आप जानते ही हैं एल्केन, अनसैचुरेटेड में दो होते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है, साझा करते हैं, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम इसको में हमने लिया है C2N, तो N भी 2 होगा। अब हम देखते हैं यदि C की संख्या 2 है तो H की संख्या कितनी होगी। इसके लिए फॉर्मूला है CnH2n+2। ये हमने सीधे सीधे आपको जो समझाया था फॉर्मूला, आप उसको अप्लाई कीजिए। यानी कि H की संख्या एल्केन में दुगने से 2 अधिक होती है। किससे? C की संख्या से। C की संख्या 2 है तो इसकी दुगने से 2 अधिक, दुगनी कितनी होगी? 4 दूनी 6, 6 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे करके देख लीजिए C2H2 इंटू N, N की जगह क्या लिखेंगे? 2 + 2, तो C2 ऐसे कितना हो गया? 2 2 जा 4 और प्लस ये वाला 2 कितना हो गया? C2H6। तो आप इसको इस सूत्र से तो निकाल सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे अगर आप इससे भी निकाल सकते हैं। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण में C2 तो हमने से क्या नाम दिया था? एथ। C की संख्या अगर 2 है तो वो एथ है। और H की संख्या कितनी है? 6 है। यानी कि H की संख्या C की संख्या से दुगने से 2 अधिक है, तो ये एल्केन है। एल्केन में बाद में क्या जुड़ता है? N। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एथ प्लस N। क्या हो गया जी? ये एथेन। एथेन, एथेन बन गया। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं किसमें? थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, एल्कीन में। यदि C इक्वल टू 2 तो N इक्वल टू 2। इसमें C2 H की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? हमने कहा था एल्कीन में H की संख्या होती है C की संख्या की दुगनी, यानी कि 4। चाहे तो आप सूत्र से भी अप्लाई करके देख सकते हैं। N की जगह 2 रख लेंगे और N की जगह 2, तो C2H2 इंटू 2, 2 2 जा 4। सीधे सीधे हमने सीधे सीधे आपको ये अप्लाई करना बता दिया है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण के लिए C2 का मतलब है एथ प्लस H की संख्या कितनी है? 4। तो जब हमने कहा था H की संख्या दुगनी है किससे? C की संख्या से, तो वह एल्कीन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड वाला। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? इन। तो संधि कर देंगे एथीन, एथीन।
अब इसी को अप्लाई करते हैं इसके लिए, एल्काइन के लिए। ये डबल बॉन्ड वाला है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अब इसके लिए पे अप्लाई कर रहे हैं, सी की संख्या 2 ही है तो n = 2। अब इसमें अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई करते हैं, आप सूत्र में अप्लाई करके देख लीजिए। हम सीधे से आपसे कहा था कि एल्कीन में दुगनी संख्या होती है, एल्केन में दुगने से 2 अधिक H की संख्या कार्बन से, और इसमें H की संख्या सेम होती है। H की संख्या कार्बन की संख्या के समान होगी, यानी कि C2 होगा तो H की संख्या भी 2 होगी। चाहे तो आप फॉर्मूला में अप्लाई करके देख सकते हैं। n की जगह 2 रख देंगे, 2n की जगह, यहाँ n की जगह 2 रख देंगे, 2 2 4 -2 तो 2 बचा, तो C2H2 आप अप्लाई करके देख सकते हैं। C2H2। अब नामकरण कैसे करेंगे? एथ, C2 के लिए एथ प्लस H के लिए, H2 के लिए, H2 क्या है, यानी कि H की संख्या C के समान है तो वो क्या है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके लिए क्या जाएगा, आइन, पूर्णलग्न एथ और अनुलग्न आइन। तो ए था, आ की मात्राएं चलाएगी, एथाइन, एथाइन। इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। और देखिए C3 ले लिया हमने। C3 में इसके लिए क्या हो जाएगा, एल्केन के लिए H की संख्या कितनी हो जाएगी, दुगने से 2 अधिक, C3H दुगने से 2 अधिक, 3 दूनी 6 2 8। इसके लिए कितना हो जाएगा, H की संख्या दुगनी 6। इसके लिए क्या जाएगा, C2 दुगुन सेम, दुगने से 2 कम। तो दुगने से 2 कम जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 -2 4। तो इसके लिए C की संख्या, H की संख्या, वो फॉर्मूला हमारा C2 तक ही अप्लाई करता है। अब यहाँ पर हमने सूत्र में इसको रखा है C3, या n की जगह 3 रख लेंगे, n की जगह 3, तो 3 2 जा 6 -2 कितना बचा, 4, C3H4। अब इनके नामकरण, C3 के लिए क्या लेते हैं हम, प्रोप, इसमें N और इसमें जुड़ जाएगा इन, और इसमें जुड़ जाएगा प्रोप के साथ आइन, यानी कि प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ऐसे ही C4 हो तो इसमें क्या हो जाएगा, H की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, और इसमें C4 H की संख्या 8, C4 इसमें H की संख्या 6। तो ये C4 और 2 4 जा 8 -2 6। तो ये नाम हो जाएगा इसका ब्यूट। H के लिए इसमें जुड़ जाएगा एन, ब्यूटेन, इसमें इन, ब्यूटीन, इसमें आइन।
ब्यूटाइन। इस तरह से हम इनका नामकरण करते हैं। आगे के जो C5, C6, C7, C8, C9, C10 तक आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, एथेन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की हम बात करते हैं तो ऐसी संरचना जो बिंदुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? हमारा एल्केन। यानी कि एथेन का उदाहरण लिया है तो ये हमारा एल्केन है। सॉरी, अब इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। आप देखिए, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। आप देखिए C2H6 यानी कि C ये है और एक C ये है। अब इसमें देखिए, आपने H, एक H ये लिया है, एक H ये लिया है इसके साथ, एक H ये, क्योंकि C कितनी दिखा रहा है? संयुक्ता है 4, तो C के 4 इलेक्ट्रॉन लिए हमने, 1 2 3 4, यानी कि इस तरह से ये C है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया, एक ये लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिया इसका, इस तरह से। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया कार्बन का, एक यहाँ लिया और एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसे ही दूसरे C का लिया है, एक यहाँ, 2 3 और एक 4। अब इसको हमने साझा किया है इन्होंने, हम इस तरह से इसको दिखा रहे हैं आपको। 2 इसका साझा किया है, एक इलेक्ट्रॉन का, इसका। ठीक है। अब इससे कार्बन के कितने हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक 5। 4 तो इसके हो गए, 1 2 3 4 और एक इसका 5। ये कॉमन आ गया, इसमें साझा हो गया इनका, 1 2 3 4 और एक 5। अब इसमें 3 की आवश्यकता है, 3 की इधर, 3 की इधर। अब H के कितने हैं हमारे पास? यहाँ एथेन में 6 हैं। अब देखिए, एक H हमने यहाँ ले लिया, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये, एक इसका साझा हो गया, ये 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 इसका साझा, एक यहाँ पर हो गया। तो आप गिन सकते हैं, 4 तो ये हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये हमारा 8 साझे वाला। अब 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक ये 8। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। ये थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। आप सीधे सीधे संरचनात्मक सूत्र में तो सीधे सीधे आप ये देख सकते हैं, जैसे CH4 लिया है, C 1 है और H 4 है।
ये CH मीथेन जो है मेथिल्हाइड से संबंधित है। इसकी जो संरचना का ये क्लियर पता नहीं चलता है संरचनात्मक सूत्र से कि कौन बॉन्ड किस तरह से कहाँ पे किस स्थिति में जुड़ा है। अब इथेन, एथेन, C2H6 एथेन हो गया ये। अब इसमें C के 2 हैं, इनके 1 और 1 2, H के 6 लगे हैं इसके साथ में, इनके 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम संरचनात्मक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सीधी श्रृंखला में है, जैसे C के 3 है प्रोपेन में, 1 2 3, इसके साथ में H के 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ऐसे ही इनकी बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण ले लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, C4H ब्यूटेन, 4 दूनी 8 2 10, ये यानी कि इसमें C 2 3 4 इस तरह से C लग गए। अब सिंगल बॉन्ड है सब। इस C में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। इस वाले C में कितने हैं? 1 आउटर सेल में 3 4। कार्बन का 6 होता है तो 4 इसके आउटर सेल में हो गए। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी। अब इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए? 4 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यहाँ पे एक H जुड़ गया इसमें, H, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, एक H 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 ये, और एक H ये यहाँ पे जुड़ गया, और एक H ये, एक H ये, और एक H ये। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें सब में। आप देखिए, अब कार्बन के एक ये जुड़ गए 5, 4 तो कार्बन के, एक हाइड्रोजन का जुड़ गया 5 6 7, और एक इधर से 8। ऐसे ही सबके पूरे हो जाएंगे, 4 1 5 6 7 और एक 8। ऐसे सबके पूरे होते जाएंगे। ये देखिए, कार्बन के कितने हो गए? सब पूरे 8, और हाइड्रोजन प्रत्येक में देख लीजिए 1 2 1 2। हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं।